मैं भारतीय जनता पार्टी के इस समय केंद्रीय कार्यालय पर मैं मौजूद हूँ और अगर यहाँ परिस्थितियों की बात करें तो तकरीबन 7,000 के आसपास जो कार्यकर्ता होंगे भारतीय जनता पार्टी और तमाम जितने मेहमान होंगे उनकी संख्या 7,000 के आसपास रखी गई है। जी। पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने हमारे 28 प्रांत हैं उनके तमाम जितने विधायक हैं उन विधायकों को आमंत्रित किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी सभी मोर्चे के कार्यकर्ता जो महत्वपूर्ण कार्यकर्ता हैं उन सबको भी शपथ ग्रहण का हिस्सा बनाने के लिए आमंत्रण पत्र जो है वो जारी किए जा रहे हैं। पास बनाने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया इस समय पूरी हो रही है। सारे लोग अपनी लिस्ट दे रहे हैं। सुनील बंसल जो केंद्रीय महामंत्री हैं वो सारे मसले को देख रहे हैं। ये तो स्थिति इस समय केंद्रीय कार्यालय की है कि कल किन को पास मिलेंगे, कौन लोग पहुंचेंगे, ये बहुत अहम होगा। अब जहां तक बात अगर मंत्रिमंडल की आती है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार इतिहास रचते हुए लगातार अपनी हैट्रिक करेंगे और वो शपथ लेंगे। एक नाम केवल ये डिक्लेयर है, एक नाम केवल ये स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। उसके अलावा पर्दे के पीछे किस किस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। राजनीति के जानकार और तमाम जो मसले होते हैं, देखिए 10% अगर बात कर लें तो तकरीबन 303 के आसपास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं, सांसद बैठते हैं। तो अगर 10% की बात कर लें 272 समर्थन के लिए चाहिए, 272 में 10% अगर कैबिनेट के हिस्से की बात कर लें तो 27 मंत्री बनने हैं। अब उसमें स्थिति ये आती है कि 240 सांसद जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। उसके अलावा अगर निकाल दिए जाएं तो 63 सांसद तमाम राजनीतिक दल जो घटक दल हैं एनडीए के जो हिस्सा है। अब उन 63 जो सांसद हैं उनमें से किस किस की लॉटरी लगेगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन क्योंकि जब घटक दल के साथ साथ मिलकर जब कोलैबोरेशन की सरकार होती है तो वो देखने में ये आता है कि बीच में मध्यस्थता करने वाले लोग, क्योंकि प्रधानमंत्री के जो विजन है, प्रधानमंत्री की जो सोच है, प्रधानमंत्री के जो मिशन है वो मिशन बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है। और उस समय अगर राजनीतिक अस्थिरता की कोई चीज़ आ जाती है, क्योंकि सहयोगी दलों के साथ साथ एक संवाद करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण लोगों की आवश्यकता होती है। तो हो सकता है कि इस बार राजनाथ सिंह और अमित शाह कैबिनेट का हिस्सा ना बने और उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सके। उसके अलावा बड़ी जिम्मेदारी जो आती है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद जो है उसका एक दायित्व बनता है और एक दायित्व बनता है लोकसभा के स्पीकर का। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इन दो महत्वपूर्ण पदों पर कौन से नेताओं की ताजपोशी होती है। और तमाम जो राजनीतिक घटनाक्रम है, अगर बात करें पूरे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में नंबर 1 जो सबसे बड़ी जो लीड है वो गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा की लीड है। डॉक्टर महेश शर्मा भी इससे पिछले टर्म में, क्योंकि तीसरी बार सांसद बने हैं, पहले टर्म में जब वो सांसद बने थे तो वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का भी उन्हें 3 मंत्रालय उनके पास थे। तो स्वाभाविक तौर पर ये बिल्कुल माना जा सकता है कि जो लोग जो लीड अच्छी करके आए हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं शामिल हो सकते हैं। चर्चाओं का बाजार गर्म है। पार्टी कार्यालय में जो सूत्र है, अंतरिक्ष सूत्र, उनसे एक सूची जो है वो कहीं ना कहीं तैरती हुई सोशल मीडिया पर नजर आ रही है। हालांकि उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं होती है, लेकिन उसमें डॉक्टर महेश शर्मा का नाम भी बताया जाता है। उसके अलावा तमाम ऐसे दल हैं, अब घटक दल जो हैं वो अपने 63 सांसदों में से किन किन के नाम देते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की यदि बात कर लें तो राष्ट्रीय लोकदल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, वो खुद राज्यसभा सांसद हैं और बागपत और बिजनौर 2 सीटें उन्होंने जीती हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का नहीं रहा, लेकिन उसके अलावा अगर आगरा और हाथरस और अलीगढ़ की तरफ चल देते हैं तो ये जरूर माना जाता है कि इसमें बहुत महती भूमिका राष्ट्रीय लोकदल के साथ रही है। अगर राष्ट्रीय लोकदल के साथ कोलैबोरेशन नहीं होता तो यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें बहुत बेहतर नहीं होती। मेरठ की बात कर लें, मेरठ 10,000 की लीड से केवल जो है वो अरुण गोविल सीट जीते हैं। तो ये तमाम जो घटनाक्रम है इन पर मंथन, चिंतन, मनन हो रहा है, सूची बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अभी तक कौन कैबिनेट का हिस्सा होगा इसका अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में होगा। बिल्कुल राजकुमार, और देखिए सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो बिहार को लेकर हो रही है, क्योंकि एक तरफ तो चिराग पासवान जितनी सीटें दी गई उसमें सभी सीटों पर जीत हासिल की है। माना यह भी जा रहा है कि इस मंत्रिमंडल में चिराग पासवान का नाम भी हो सकता है। नीतीश बाबू, जिनको लेकर जब से जनादेश आया है चर्चाएं बहुत ज्यादा हो चुकी थी कि इस पाले रहेंगे कि उस पाले जाएंगे, लेकिन अब माना जा रहा है कि शायद अंदर खाने खेमे में क्या कुछ चर्चा हुई है। मंत्रिमंडल को लेकर भी खास चर्चाएं और अफवाहों का जो बाजार था वो और ज्यादा गर्म हो चुका है कि मंत्रिमंडल को लेकर भी कई बातें रखी गई है नीतीश बाबू की तरफ से। क्या वो तस्वीरें भी देखने को मिल सकती हैं? देखिए ऋतु, अब हमें कल का जो संसद भवन के अंदर
जो सेंट्रल हॉल था, उस सेंट्रल हॉल के अंदर के जो तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों पर थोड़ी सी नज़र डालने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस समय आते हैं उस समय तमाम जो एनडीए के घटक दलों के जो सांसद हैं वो भी खड़े होते हैं। और देखिए, अगर मंच की बात कर लें तो मंच पे बिल्कुल उनकी बगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिल्कुल अगर राइट साइड बात करेंगे तो राजनाथ सिंह के बाद अमित शाह और जेपी नड्डा, इन तमाम जो दलों के लोग हैं, अपनी भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो सब बैठे हुए थे। और अगर लेफ्ट तरफ की बात कर लेंगे तो चंद्रबाबू नायडू, उसके बाद नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार के बाद जीतन राम मांझी के साथ साथ जो अनुप्रिया पटेल जिनका एक सांसद है वो भी मौजूद थी। तो एक महिला जो होने के नाते उन्हें ये सम्मान दिया गया। तो वो जो मंच है, उस मंच को अगर देख लिया जाए तो उसके बाद जो संबोधन था, नीतीश कुमार का जो संबोधन था, उन्होंने अपने संबोधन में बहुत सारी बातों को कहा और उन्होंने बहुत जल्दी से जल्दी आप शपथ ले लीजिए, इस तरीके से अपने अंदाज में अपनी बात को कहने का प्रयास किया। और अपने संबोधन को करने के बाद जब वो वापस लौटे और वापस लौटने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अभिवादन था वो स्वीकार किया, तो उनके जो चरण थे उनकी तरफ भी उन्होंने हाथ बढ़ाने का प्रयास किया और ये अपनी विश्वसनीयता बताने का प्रयास किया कि मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ था और आपके साथ रहूँगा। राजनीति में कौन कब किसके साथ जाता है ऋतु, ये तो देखो कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन जब तक कल शपथ ग्रहण ना हो जाए तब तक जो है कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। एक बात जरूर तय है कि अब एनडीए जो है उसमें कोई फूट नहीं है, एनडीए पूरा सक्षम है। इनकी तरफ से जो नाम आते हैं, जो सहयोगी दल हैं, उनकी तरफ से जो नाम होंगे उन नामों पर चर्चा होगी। लेकिन अगर उनकी तरफ से ऐसे नाम आते हैं कि जिन पर कोई दाग होगा तो शायद वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस तरीके के जो कयास हैं, इस तरीके की जो संभावनाएं हैं वो व्यक्त की जानी है। पार्टी के लोग जो है वो मंच पे उस कैमरे पे आके कुछ भी कहने से बहुत इनकार कर रहे हैं। इस समय जितने सांसद हैं, पूरे जो सांसद हैं जो एनडीए के 303 के आसपास, वो अपने अपने प्रदेश के जो भवन हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी भवन में ठहरे हुए हैं और कल उनके पास जो है वो बन के मुकर्रर तैयार हो जाएंगे। कल शाम को 7:15 बजे का समय मुकर्रर किया गया है। 7 देशों के प्रतिनिधि जो आ रहे हैं उनकी अगवानी के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो करीबी लोग हैं, चाहे उनमें राजनाथ सिंह की बात कर लें, चाहे हम जेपी नड्डा की बात कर लें, नितिन गडकरी की बात कर लें, अमित शाह की बात कर लें, वो सबको कहीं ना कहीं रिसीव करते हुए दिखेंगे। उसके अलावा बांग्लादेश की राष्ट्रपति शेख हसीना जो हैं वो हिंदुस्तान में आ चुकी हैं और कल वो उसका जो आतिथ्य है उसका कहीं ना कहीं उन्होंने पालन किया है। उन्हें एक इन्विटेशन भेजा गया, इन्विटेशन के बाद वो आए हैं। तो कल जो 7:15 बजे है वो सारी स्थितियाँ स्पष्ट होंगी। लेकिन एक बात जरूर माननी पड़ेगी कि इस बार जो मंत्रिमंडल बनेगा वो बहुत कसाव का होगा और भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता जो है हो सकता है उसका हिस्सा ना बने, क्योंकि बहुत कोलैबोरेशन में बहुत आवश्यकता है एक बीच की मध्यस्थता करने की, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार किसी से संपर्क नहीं कर सकते जब बहुत सारे मसले चले हुए होते हैं। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कह भी दिया, अपने संबोधन में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जितने भी सांसद हैं वो सांसद जब तक आधिकारिक पुष्टि ना हो जाए तब तक अपने आप को मंत्रिमंडल का हिस्सा ना माने और उन्हें बताया जाएगा। कल सुबह, अभी तक जो अंतरंग सूत्रों से जानकारी मिली, कल सुबह एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पे एक सुबह ब्रेकफास्ट का आयोजन किया जा रहा है और जो सांसद इस ब्रेकफास्ट में बुलाए जाएंगे वो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। उसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता भी उसमें शामिल होंगे और एनडीए के जो घटक दल हैं, घटक दलों के जो बड़े नेता हैं उन्हें भी उसमें आमंत्रित किया जाए। लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है वो एक सकारात्मक माहौल बनाकर इस मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो किया जाएगा। शपथ ग्रहण जो है उसको यादगार बनाने की तरफ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अग्रसर है।